गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने चैप्टर 20 पढ़ा था, सोने का पट्टा। इसमें हमने एक शिकारी कुत्ते और लोमड़ी की कहानी के बारे में जाना। आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को देखते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, बहादुर कौन था और उसमें क्या विशेषताएं थीं? तो बहादुर एक शिकारी का पालतू कुत्ता था जिसका नाम था बहादुर। और अगला प्रश्न है, उसमें क्या विशेषताएं थी? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह शिकार बहुत जल्दी कर लेता था, काफी शक्तिशाली भी था। दूसरा प्रश्न है, एक दिन बहादुर को जंगल में कौन दिखाई पड़ी? इसका आंसर होगा, एक दिन बहादुर को जंगल में दुबली पतली लोमड़ी दिखाई पड़ी। अगला प्रश्न है, बहादुर को आता देखकर लोमड़ी ने क्या किया? तो आप कहेंगे, बहादुर को आता देखकर लोमड़ी उसे देखकर डर गई और उसके पैरों से लिपट गई तथा उसने कहा, भैया मुझ दुबली पतली बहन पर दया करो। लोमड़ी पर दया करके बहादुर उससे क्या बोला? तब लोमड़ी पर दया करके बहादुर ने उससे कहा कि तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? अगला प्रश्न है, लोमड़ी ने बहादुर की प्रशंसा करते हुए क्या कहा? जब लोमड़ी को बहादुर ने छोड़ दिया, तब लोमड़ी ने बहादुर की प्रशंसा करते हुए उससे कहा कि तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुम्हारे अंदर कितनी दया है, यानी तुम कितने दयालु हो। लोमड़ी के दुबलेपन की हंसी उड़ाता हुआ बहादुर क्या बोला? लोमड़ी को दुबली पतली देखकर बहादुर उसकी हंसी उड़ाता हुआ कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, कि हवा का जरा सा झोंका तुम्हें उड़ा भी ले जा सकता है। लोमड़ी को मोटी ताजी बनाने के लिए बहादुर ने क्या बात कही? तो हमने इस कहानी में देखा कि लोमड़ी को मोटी ताजी बनाने के लिए बहादुर ने उससे कहा कि अगर तुम शिकार करना सीख लो तो मैं तुम्हें अपने मालिक के घर रखवा दूंगा, जहां रोजाना तुम्हें अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे। बहादुर की गर्दन पर गहरा गोल निशान देखकर लोमड़ी ने बहादुर से क्या पूछा? बहादुर की गर्दन पर गहरा गोल निशान देखकर लोमड़ी ने बहादुर से पूछा कि भैया तुम्हारे गर्दन पर यह गहरा निशान कैसा है? लोमड़ी के प्रश्न का बहादुर ने क्या उत्तर दिया? तब लोमड़ी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बहादुर ने उससे कहा कि मेरे गर्दन पर रात को मेरा मालिक सोने का एक बेल्ट बांध देता है और फिर उसमें चांदी की जंजीर लगाकर उससे मुझे बांध देता है। उत्तर सुनकर लोमड़ी क्या कहकर जंगल में भाग गई। जब लोमड़ी ने बहादुर के गुलामी की कहानी सुनी तो उसे यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी बहादुर किसी का गुलाम है। तब उसने कहा कि मुझे ऐसी गुलामी पसंद नहीं है और मुझे अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा प्यारी है। यह कहते हुए वह जंगल की ओर भाग गई। तो अब प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वतंत्रता का सुख जो होता है सब सुखों से बढ़कर है, क्योंकि हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा प्रिय होती है और वह किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। अगला प्रश्न है, तुम इतने शक्तिशाली हो फिर भी कितने दयालु हो, यह बात किसने और किससे कही? तो यह बात लोमड़ी ने बहादुर से कही।
थोड़े ही दिनों में खूब मोटी ताजी हो जाओगी। यह बात बहादुर ने लोमड़ी से कही थी। गुलामी बहुत बुरी होती है। यह बात लोमड़ी ने बहादुर से कही थी। यह उसी सोने के पट्टे के निशान है। यह बात भी बहादुर ने लोमड़ी से कही। अब आगे का प्रश्न है, ठीक विकल्प पर टिक लगाइए, यानी दोनों में से जो सही है उसमें आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। लोमड़ी बहादुर के पैरों में इसलिए लेट गई क्योंकि वह डर कर अपनी जान बचाना चाहती थी, या वह बहादुर का बड़ा आदर करती थी। दोनों में से कौन सही होगा? दोनों में से ये पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला गलत होगा। अब है, लोमड़ी ने शिकारी के यहाँ जाने को मना कर दिया। इससे पता चलता है कि लोमड़ी अपने वचन का पालन नहीं करती थी और लोमड़ी को आज़ाद रहना पसंद था। उसे किसी की गुलामी अच्छी नहीं लगती थी। ये बात सही होगी और ये बात गलत होगी। अब है, रिक्त स्थान भरें। ठीक शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। शिकारी ने बहुत से कुत्ते पाल रखे थे। ये सही होगा। लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई। ये सही है। और बहादुर बहुत देर तक सोचता रहा। लोमड़ी की बात सुनकर, गुलामी की और स्वतंत्रता की बात सुनकर बहादुर उसकी बात को बहुत देर तक सोचता रहा। तो यहाँ पर ये सही होगा। अब है, मिलान कीजिए। यहाँ 2 कॉलम बने हुए हैं और सही शब्दों का मिलान करना है। दुबली पतली लोमड़ी, सोने का पट्टा, बढ़िया खाना और गुलामी के निशान। यहाँ पर कुछ वाक्य बने हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं। इनमें से जो शब्द गलत है उन पर आपको चिन्ह लगाना है, यानी रेखांकित करना है। जैसे लोमड़ी दुबली पतली थी, बहादुर ने लोमड़ी को पकड़कर घायल कर दिया। ये गलत शब्द है, घायल नहीं किया था। तो जो शब्द इस तरह से आपको बनाने हैं, जो शब्द गलत है उसे आपको रेखांकित करना है। तो ये काम आप खुद करेंगे। यहाँ भाषा बोध दिया हुआ है। भाषा बोध का काम भी आपको खुद से करना है, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं खुद से, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए ये भाषा बोध का काम भी आपको खुद ही करना है। यहाँ कुछ शब्दों को मैंने रेखांकित किया है, जैसे शक्तिशाली, प्रसन्न, दयालु, प्रशंसा और सहायता। इन शब्दों के अर्थ भी आप जानते हैं। तो इन शब्दों से, प्रत्येक शब्दों से आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं। शक्तिशाली, प्रसन्न, दयालु, प्रशंसा और सहायता। इन शब्दों से आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं और ये काम भी आपको खुद ही करना है। तो ये सभी आप बना लीजिएगा और मैं PDF भेज दूंगी। आप अपने क्लास वर्क कॉपी में भी उसे लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।